बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 13 अगस्त 2024 का दिन और दिन का 1 बजा है। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, बहुत ही अहम खबरें हैं कि FFD ने फिर से दरमियाने सूच दर्जे के सैलाब की पेशगोई कर दी है। चनाब में भी, जेहलम में भी और सतलुज का भी इसी तरह का कहा जा रहा है। और मतलब उन्होंने कहा कि ये इंडिया पे डिपेंड करता है कि क्या सूरत हाल रहेगी, लेकिन उस मरासले में सतलुज का नाम भी शामिल है। और दूसरा, दरिया सिंध के हवाले से भी उन्होंने बताया कि तरबेला डैम से जो अखराज है वो दरमियाने दर्जे का किया जा सकता है। दरमियाना दर्जा कितना होता है? 3,75,000 से ऊपर होता है। तो अगर इतना पानी छोड़ दिया, फिर काबुल दरिया का भी बताया गया कि नौशहरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बन सकता है, मतलब 1,00,000 क्यूसेक। तो फिर ये ऊँचे दर्जे का सैलाब बनेगा अब की बार, क्योंकि पहले नदी नाले सारे भर चुके हैं और 3.25 साढ़े 3 लाख की रेंज में पीछे तौसा बिराज मतलब सारा सिंध चल रहा है। तौसा बिराज तो 2,20,30,000 पे होगा, मतलब सारा सिंध जो है इस रेंज में चल रहा है। अब तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि आपने इस यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग MJS को सब्सक्राइब करना। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। मौसम के हाल से ये खबर है कि आज भी NDMA ने भी इस बात का इरादा किया है और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी, और 11:40 पर जो है NDMA ने उसमें बताया है। और बात साथ FFD ने भी बताया कि 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक शदीद मूसलाधार बारिशें हैं। पहले 14 से 18 की बात हो रही थी, अब 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक की बात हो रही है। और ये पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने के सबब बादल बनेंगे। दरियाए चनाब और रावी के नदी नालों में भी उन्होंने कहा दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब इस दौरान आ सकता है। और DG खां को सुलेमान रेंज की उन्होंने बात की है। बाकी सिंध में भी एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, भारत में है। वो जो उसकी डेवलपमेंट है वो आगे चलकर जो है राजस्थान में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, ऑरेंज अलर्ट भी है। तो राजस्थान में जो गैर मामूली बारिश होंगी उसका जो असर है वो सिंध पर पड़ेगा। और सिंध भर में भी अगले 14 से 20 अगस्त तक शदीद किस्म की बारिशें बताई जा रही हैं। और जनूबी पंजाब में भी इसका होगा, अवस्थी और अपर पंजाब, बाकी बलाई इलाकों में भी है। सिंध के कैचमेंट एरियाज़ में, काबुल दरिया के कैचमेंट एरियाज़ में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। तो कुल मिलाकर हम इसको हिमाचल प्रदेश में भी है, भारतीय पंजाब में भी है, जम्मू और कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में। अगर आगे की बात करें तो मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, तो और काफ़ी सारी रियासतों को इसने लपेट में लिया हुआ है। तो आप समझ लें वाइड स्प्रेड, वाइड रेंज ये सिलसिला बारिशों का। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि क्लाउड बस्ट भी हो सकता है, ग्लेशियर्स भी फट सकते हैं। और हिमालय में 28% गुज़श्ता निस्बत इस दफ़ा ज़्यादा बारिश हुई है, ये भारत की बात कर रहा हूँ। और लद्दाख में जो गैर मामूली सूरत हाल हो रही है। तो ये कुल मिलाकर जो क्लाइमेट चेंज या इस तरह की जो सूरत हाल बन रही है कि वाइड रेंज स्प्रेड में जो सिलसिला है, वाइड रेंज या वाइड स्प्रेड, ये बहुत वसी और अरीज़ खित्ते पर फैला हुआ है। तो ये किसी बड़े सैलाब का पेश खैमा साबित हो सकता है किसी भी दरिया में, या सारे दरियाओं में, या किसी भी दरिया में। तो अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। अच्छा, दरिया सतलुज में अभी तो मतलब वो नॉर्मल किसी सूरत हाल है, क्योंकि डैम सभी भर रहे हैं, लेकिन बारिशों की जिस तरह से मैंने बताया पेशगोई की जा रही है। तो देखो क्या सूरत हाल बनती है। गंडा सिंह वाले पर 1,014, सुलेमानकी पर 5,975, इस्लाम पर 4,655। दरिया रावी में जस्सर पर देखें, कठोआ या उन इलाकों में बारिश है। असल में जो दरिया रावी का मसीद पता लगेगा तब जब उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में 14 अगस्त से लेकर उन्होंने 17-18 अगस्त तक कहा था। वही सिलसिला जो मैंने परसों बता चुका था आपको। हमारे इदारों ने तो आज बताया ना, रात गई आज बताया। तो मैं परसों आपको बता चुका था कि उधर उन्होंने बताया हुआ था कि इस 14 से 18 अगस्त के दौरान अगर कठोआ या उन इलाकों में बारिश हो सकती है, तो उच्च जो बिराज है वहाँ से कोई इनफ्लो या आउटफ्लो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अभी जसड़ पर 13,810 क्यूसेक, शादरा पर 24,755, बल्लो की पर 15,070, सदनई बराज पर 12,150 क्यूसेक। दरिया चनाब में दरमियाने से ऊँचे दर्जे के सैलाब की फिर से पेशगोई कर दी गई है कि 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के दरमियान दरिया चनाब में दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। और ये मुमकिन है अब की बार जिस तरह से बारिशें पीछे जम्मू और कश्मीर में बताई जा रही हैं। और फिर उन्होंने जेहलम की अपस्ट्रीम की भी बात की है। चलें खैर वो आगे चलकर मैं बताता हूँ। अब मराला पर 43,196 क्यूसेक, खानकी पर 62,776, कादराबाद पर 50,443, त्रिमू बराज पर
56,704 और पंजनत पर 32,885 क्यूसेक। अब दरिया झेलम की बात करते हैं तो मंगला डैम का जो लेवल है वो 1210.55 फीट भरा है और 1242 मैक्सिमम लेवल है, खस्ता रहता है अभी। लेकिन उसकी झेलम की अप स्ट्रीम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब उन्होंने कहा है 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक अगर आता है तो वो डैम भरेगा, और उसके बाद आगे मेरे ख्याल में कोई अभी इतनी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। मंगला डैम से जो खराज है वो 10,000 क्यूसेक है, रसूलपुर से खराज 0 क्यूसेक नहीं हो रहा। दरिया सिंध की बात करते हैं तो तरबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है वो, बल्कि तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1546 फीट तक भर चुका है। मैक्सिमम लेवल 1550 से सिर्फ 4 फुट रह गया। और कितना बड़ा ख़तरा है, अभी मैं देख रहा था कि जो FFD की वेबसाइट है वहाँ पर 8,26,000 क्यूसेक 2010 में जो आउटफ्लो निकाला गया था तरबेला डैम से, कि इस कदर वो भर गया था। उसके बाद बारिश इतनी हुई और उसके बाद कोई चारा ही नहीं था कि उसके स्पेलवेज खोलने का, और फिर 8,26,000 2010 में निकला था। ये मैं आपको डरा नहीं रहा, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन अभी डैम जो है वो सिर्फ 4 फुट रह गया और पीछे जो है वो बारिशों का ताकतवर सिलसिले हैं जिस तरह से बताया जा रहा है। और NDMA ने भी अभी कहा है, FFD ने भी कहा है कि तरबेला डैम से जो अखराज है वो दरमियाने दर्जे का किया जा सकता है 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के दरमियान। तो मैंने पहले कहा 3,75,000 से ऊपर 4 लाख 5 साढ़े 4 5 तक अगर वहाँ से किया जाता तो लाख 1.5 लाख तो वैसे आ जाएगा नौशहरा पर काबुल दरिया का। तो मतलब वो फिर ऊँचे दर्जे के सैलाब का जो ख़तरा है वो अगले 5-6 दिनों में। सकरदो पर 1,61,600 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 2,41,900 क्यूसेक, बिशाम पर 2,96,500 क्यूसेक। तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है 2,54,000 क्यूसेक, काबुल दरिया में 58,900 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,16,085 क्यूसेक, चश्मा पर 3,46,427 क्यूसेक। ये डाउन स्ट्रीम बता रहा हूँ जो आगे की तरफ जा रहा है। तौसा बिराज पर खासा कम हुआ है 2,24,593 क्यूसेक, गुड्डू पर भी थोड़ा कम हो गया 3,95,704 क्यूसेक। ये डाउन स्ट्रीम बता रहा हूँ जो आगे की तरफ जा रहा है। इससे कबल मैक्सिमम लेवल गुड्डू 4,01,000 तक था गया था, तो मतलब 6,000 क्यूसेक कम हुआ है। अब जो पीछे नदी नालों का पानी है वो कब पहुँचेगा, ये क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा, कितना बढ़ेगा, इसका कुछ फ़िलहाल इल्म नहीं है। सक्खर पर जो है वो 3,50,540 क्यूसेक और कोटरी पर 1,49,315 क्यूसेक। नाज़रीन, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।